देखिए ऐसा है कि राजा पृथ्वीचंद्र ने स्कूल को दान में ज़मीन दिया था। स्कूल की ज़मीन दो जगह थी, एक जगह 44 डिसमिल थी जिस पर कि स्कूल अवस्थित है, और एक जगह जीर्ण शीर्ण पुराना खंडर हो गया है स्कूल, वो भी ज़मीन स्कूल का ही था। लेकिन दान में देने के बाद जो स्कूल के प्रबंधक लोग हैं या हेडमास्टर थे, उन्होंने आज तक इस ज़मीन का जो है जमाबंदी नहीं कायम करवाया था, म्यूटेशन नहीं हुआ था। इसके कारण जो है सो ज़मींदार के जो पौत्र थे उन्होंने उस ज़मीन को, जब जमाबंदी नहीं होता तो इसके खाता में आ रहा था, इसके पैतृक संपत्ति के खाता में, तो उसने इस ज़मीन को बेच दिया। बाद में पता चला इसका, तो जांच कराया गया तो उसका जमाबंदी को अभी तुरंत अविलंब जो है कैंसिल हुआ है। हालांकि आवेदन जो दिया गया उस पर प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने 420-406 का मुकदमा केस दर्ज किया है अमानत में ठहरत का, और उन लोगों को भी तत्काल हिदायत किया गया कि ज़मीन पर कोई नहीं चढ़ेंगे, और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में जांच भी की गई है। कितने लोगों पे FIR? 6 आदमी पर FIR हुआ, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं। 15 तारीख के रात में लगभग 9:30 के बीच में सिटी के ही कोई स्थानीय निवासी मुझे फ़ोन किया कि प्रिंसिपल साहब आपकी स्कूल की ज़मीन बिकी है, आपको मालूम है? मुझे कोई मालूम नहीं है, हाँ ज़मीन बिक चुकी है, आप पता कीजिए क्या बात। तो 16 को सुबह में यहाँ आए, हम कुछ आदमी से बात की, स्थानीय विभाग को बुलाए, तो मामला सही बुझाया हमको। उसका सर्टिफाइड कॉपी ऊपर की, हम जा करके कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी ऊपर की। कॉपी ऊपर करने के बाद पता किए कहाँ की ज़मीन है। उसके चौहदी से पता नहीं चलता ज़मीन कहाँ की है। चौहदी में स्कूल नाम लिखा हुआ नहीं था, उसमें खाता संख्या लिखा हुआ था, जिसे पता नहीं चल रहा है ज़मीन कहाँ की है। जब उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाले, स्पष्ट पता चल गया कि ये ज़मीन कहाँ की है। इसके बाद तुरंत हम विधायक जी को बुलाए, विधायक जी के साथ तुरंत आपात बैठक की, प्रबंध कमेटी की बैठक की, और स्थानीय अभिभावक को बुलाए। यहाँ पर बैठक में निर्णय हुआ एक एप्लीकेशन तैयार करके DM साहब से मिला जाए। तो मैं और यहाँ के स्थानीय निवासी दालचंद सब मिल करके DM साहब के यहाँ गए। DM साहब को सारी बात बताए। DM साहब जब कन्विंस हो गए तो तुरंत SDM साहब को उन्होंने आदेश किया कि DC लाट साहब भी आ गए, CO साहब भी आ गए। सबको बुला करके कहा कि आज इनका वेरीफिकेशन करके अविलंब इस काम को निष्पादन कीजिए। उसी दिन संध्या SDM साहब और DC लाट साहब स्थल सर्वेक्षण करके उसी रात में मोटर स्कूल में चुका दिया गया। और ये जो बेटी जब यहीं के छात्र थे, ब्रोकरी भी करते हैं? बस हम स्कूल के बगल में ही उनका घर है, वहीं से पढ़ा लिखा होगा वो निश्चित रूप से, और ब्रोकर काम करते हैं। और जो जब देख रहा था स्कूल की ज़मीन 60-65 वर्ष स्कूल के कब्जे में है, चारों का से बॉन्ड दीवार किया हुआ है, मकान बना हुआ है, तो उसको खरीदना तो खैर उनकी बेवकूफ़ी थी, खरीदना नहीं चाहिए उनको। मेरा नाम अशोक प्रसाद यादव, प्राचार्य राजा पृथ्वीचंद उच्च विद्यालय पूर्णिया सिटी RPC हाई स्कूल है। वो हाई स्कूल राजा PC लाल ने दान दिया था। पहला सर्वे हुआ जो म्यूनसिपल सर्वे हुआ, उस सर्वे में कुछ पोर्शन जो है वो राजा PC लाल के बेटे भुवनेश्वरी चंद लाल और उनके जो विष्णु चंद लाल के नाम से सर्वे हो गया। सर्वे हो गया तो उस ज़मीन को राजा PC लाल के जो पोते थे उनके ज़रिए बेच दिया गया था। हम लोग को जब इसकी जानकारी हुई आज बहुत पहले, एक कोई संजय गुप्ता और उसके वाइफ के नाम से वो ज़मीन बिक्री हो गई थी। वो उसमें स्कूल का बिल्डिंग भी है, कुछ पोर्शन बिल्डिंग का है, वो सर्वे गलती से हो गया तो उसके लिए फिर उससे ज़मीन वापस कराया गया स्कूल के नाम। हम लोगों ने पढ़ के किया। अब फिर एक केस फाइल किया गया और वहाँ सब ने कंप्रोमाइज़ किया कि नहीं ये स्कूल की चीज़ है, इसको नहीं बेचेंगे। जिसने खरीदा था उसने भी लिख के दिया। लेकिन जो लोग ज़मीन के ब्रोकर लोग हैं उन लोगों को लगता है कि साहब कहीं पर भी ज़मीन मिल जाए तो खरीद लेंगे। स्कूल प्रशासन ने उसको म्यूटेशन नहीं कराया। उसके पीछे भी कारण था कि यहाँ कोई म्यूटेशन नहीं होता था, ना कोई रसीद कटती थी सर्वे के बाद। और जितने बाकी लोग छात्र थे जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को बहुत ख़राब लगा। सारे लोग जमा हो गए थे उसके लिए। कितना जो है ज़मीन है सर? 3-4 कट्ठा ज़मीन होगी जो बिकी थी। क्या परिचय हुआ सर? सैयद शाहिद रज़ा, पूर्व चेयरमैन